तब शासन देवताओं के पास लोग जाते क्यों हैं? तो उनकी जो आराधना होती है वो, हमने जब खोज की तो पता चला कि ऐसे 5 प्रसंग आते हैं जब लोग उनके पास जाते हैं। एक तो जो यशस तिलक चंपू में मिला, देवं जगत्त्रयी नेत्रम व्यंतराद्याश्च देवताः समम पूजा विधानेषु पश्यन् दूरम व्रजेद अधः। यहाँ पर ये लिखा है कि तीनों जगत के नेत्र के समान जनेन्द्र देव है। और व्यंतराद्याश्च देवता, ये शासन देवता तो व्यंतर आदि है, एकदम क्लियर लिखा व्यंतर आदि। तो इन दोनों को पूजा विधानेषु समम पश्यन्, पूजा विधाने समम पश्यन् नहीं लिखा, पूजा विधानेषु बहुवचन लिखा। इसका क्या अर्थ हुआ कि विधानों में, यानी इनके पूजा विधान में और उनके पूजा विधान में, जिनेंद्र के पूजा विधान में और इनके पूजा विधान में, जो दोनों को समकक्ष मानकर पूजा करता है वो अधोगामी होता है। जो शासन देवता को शासक के तुल्य मानकर पूजता है वो अधोगामी होता है। और जो तुल्य नहीं मानता, जो स्वामी को स्वामी और सेवक को सेवक मानता है, वो मिथ्या दृष्टि क्यों होगा? वो मिथ्या दृष्टि क्यों होगा, ये हमारा प्रश्न है। वो सही मानता नहीं होगा, क्यों होगा? वो जो है वो नहीं होगा। वो कैसे होगा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि? नहीं होगा। जिसके अंदर कोई भ्रांति नहीं है उसको कोई मिथ्या दृष्टि कैसे कह सकता है? फिर जिनका ये कहना है कि सम्यक दृष्टि केवल आत्म कल्याण के लिए ही आराधना करता है या आत्म कल्याण के लिए ही ये सारे अनुष्ठान करता है, तो गुरुओं के मंचों से जो मंत्रियों की पूजा हो रही है वो आत्म कल्याण के लिए हो रही है। जो तथाकथित सम्यक दृष्टि लोग कर रहे हैं कि नहीं वहां पर पूजा, वो आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। बोलने से पहले सोचकर बोलना होता है। A wise man's mind is in his heart, and a fool's heart is in his mouth. मूर्ख का दिल उसके मुंह में होता है और ज्ञानी का मुंह उसके दिल में होता है। वो बेधड़क मुंह से फट से बोल जाता है ना, उसमें उसका दिल मुंह में ही रखा रहता है, तो जो दिल की बात है वो मुंह से निकाल ही देता है, रुकता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि आगे पीछे क्या होगा, बिना विवेक के बोल जाता है। और वो दिल से टटोल कर बोलता है ज्ञानी जी। तो एक कारण तो ऐसा हो गया कि समान मानने वाला जो है वो नीचे जाता है, तो समान मानकर उनको पूछता है। कोई ऐसे भी लोग होते होंगे जो समान मानते होंगे। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि अभी अभी अपन ने पढ़ा कि अगर वरोपलिप्सा से करता है उनकी पूजा आदि तो फिर सम्यक मलिन होता है। तो सम्यक को मलिन करने वाले जो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं हो, लेकिन सम्यक को मलिन करने वाले सम्यक दृष्टि वरदान पाने की इच्छा से शासन देवताओं को पूजते हैं। तीसरे कौन है?
तो तीसरे वो हैं जो संकट आने पर संकट निवारण हेतु उनको पूजते हैं। तो पहली प्रतिमा के अंदर लिखा है कि दर्शनिका श्रावका आपदा कुलितोपि तन्निवृत्त्यर्थम शासन देवतादीन न भजते। स्वयं के पहली प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक आपदाओं से आकुलित होने पर भी उनसे निवृत्ति पाने हेतु शासन देवता आदि को नहीं भजता। तो प्रतिमाधारी के लिए अपने संकट निवारण हेतु उनको भजना वर्जित है। ये चौथी श्रेणी होगी कि जो प्रतिमाधारी नहीं है वो संकट निवारण के लिए भी उनको भज लेता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रतिमाधारी के लिए निषेध किया है, इसका अर्थ क्या होगा? सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सामान्य व्यक्ति कभी कर लेता है संकट निवारण के लिए। तो अभी जो बीच बीच में जो प्रश्न आया था ना, उन सबके उत्तर तो इसमें आ ही रहा है 5 श्रेणियों में। पहली श्रेणी तो स्वामी सेवक को एक मानकर कर रहा है तो नरकगामी हो रहा है। दूसरी श्रेणी क्या है? लोभवश कर रहा है। वरदान की इच्छा का अर्थ क्या है? लोभ। तीसरे संकट निवारण के लिए। संकट क्या वस्तु है? कोई भयोत्पादक स्थिति को संकट कहते हैं। तो भय के निवारण के लिए उनकी आराधना कर रहा है। तो तीसरी श्रेणी होगी। वो भी सम्यक तो विनाशक नहीं है, वो देश विरत के लिए दूषण है, देश विरत के लिए वर्जित है, दूषण नहीं वर्जित है। न भजते कह रही, नहीं भज सकता वो, देश विरत है तो। और चौथी स्थिति क्या है? वो भी अपन ने इसी टीका में पढ़ा कि शासन सख्त देवता के रूप में वात्सल्यवश अगर उनकी पूजा अधिक करता है तो न तन म्लानता है, तो सम्यक की मलिनता का कारण नहीं हो। तो चौथी श्रेणी है वात्सल्य। और एक 5वीं श्रेणी भी है। 5वीं श्रेणी में क्या है? 5वीं श्रेणी में अपन जिनेंद्र भगवान से संबंध रखने वाली सचित, अचित और मिश्र वस्तुओं को भी पूजते हैं। जिन गंधोदकम वंदे बुद्ध्या विना विबुधार्जित पाद पीठ। ये सब करते हैं कि नहीं? पैरों की चौकी को पूज रहे हैं, भगवान के निर्वाण क्षेत्र को पूज रहे हैं, जबकि वहां कोई नहीं है। निर्वाण क्षेत्र में न तो भगवान की आत्मा है न भगवान का शरीर है, लेकिन उस स्थान को पूज रहे हैं। भगवान के चैत्य वृक्ष को पूजते हैं। तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि जिन शासन में भगवान से संबंध रखने वाली जो वस्तुएं होती है वो भी पूज्य होती है। तो अगर उस रूप में आप शासन देवताओं को भगवान का वैभव मान करके पूजते हैं, उनको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी देव मान करके नहीं पूज रहे। क्या मानकर पूज रहे हैं? भगवान का वैभव। तो फिर वो भगवान का ही अंश कहलाया। भगवान का अंश यानी भगवान अरहंत कभी वैभव रहित होते नहीं, तो वैभव सहित अरहंत भगवान है। तो उसमें से जैसे चौकी को पूज लिया, बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ, जिनका पाद पीठ देवों के द्वारा अर्चित है। तो पाद पीठ यदि अर्चित है तो फिर सिंहासन भी अर्चित हो सकता है। जब पैर रखने का आसन अर्चित है तो फिर बैठने का आसन अनर्चित क्यों? सभी छत्र महामंडल सभी। और अगर सिंहासन अर्चित है तो फिर शेष प्रातिहार्यों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? अब शेष प्रातिहार्यों में कुछ प्रातिहार्य देवाश्रित भी हैं, लेकिन जो कि जिनेंद्र के प्रातिहार्य हैं, इसलिए उनकी अर्चना जिनेंद्र के वैभव के रूप में करना अनुचित कैसे हो सकता है? दिव्य ध्वनि को अपन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं?
दिव्य ध्वनि अपूज्य तो नहीं है। तो अपने सामने एक लिस्ट तैयार होगी, कितनी सारी चीजें पूज्य है। भगवान के पैरों की चौकी पूज्य है, भगवान की दिव्य ध्वनि पूज्य है, भगवान का सिंहासन तो जब पैरों की चौकी से लेकर दिव्य ध्वनि तक अपन चर्चा कर रहे हैं, तो पैरों की चौकी तो बहुत नीचे आती है। वो जब पूज्य है तो फिर उसके ऊपर की सारी चीजें पूज्य क्यों नहीं होगी? तो इस तरह अगर आप उनको इस श्रेणी में रखकर पूछते हैं तो फिर ये तो अनर्घ्य पद का कारण बन जाता है, क्योंकि आपने उनको देव मानकर नहीं पूजा है, भगवान का मंगल मानकर पूजा है। सचित्ताचित्त मिश्र मंगल, भगवान से संबंध रखने वाले सचित्त, अचित्त और मिश्र मंगल मान करके आपने उनको पूजा है, इसलिए वो अनर्घ्य पद प्राप्ति का कारण भी बन जाता है। और देव रूप में पूजोगे तो फिर वात्सल्य में पूछ सकते हैं आप, वात्सल्य रूप। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक वीडियो था, उसमें एक ही थाली में जिनेंद्र भगवान भी थे और उसी थाली में देवी भी थी, और आचार्य श्री वहीं सामने विराजमान थे। तो यदि वो क्रिया मिथ्यात्व क्रिया होती तो आचार्य श्री अपना गरिमा में सानिध्य दूरदृष्टि होते हुए क्या प्रदान कर सकते थे? असंभव है। पर यहां पर आचार्य श्री के ज्ञान पर शंका करने वाला अज्ञानी माना जाएगा, क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी वो ज्ञानी आचार्य थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक पंडितों के प्रश्नों का उत्तर दिया था। बैरिस्टर चंपत राय जी ने उनसे प्रायश्चित्त ग्रंथ के बारे में प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर दिया था उन्होंने। कोई मामूली बात है क्या? पंडित देवकीनंदन शास्त्री ने उनसे एक ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा था, बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। देवकीनंदन शास्त्री जी ऐसे धुरंधर वक्ता थे कि वो आधे श्रोताओं को रुला दे और आधे को हंसा दे, इतनी उनके अंदर क्षमता थी। एक बार परीक्षा ली थी अन्य विद्वानों ने कि पंडित जी हम तब मानेंगे आपको कि आप आधों को रुला दो और आधों को हंसा लो, और उन्होंने बोला कि ठीक है, चैलेंज स्वीकार हमने, और वैसा कर दिया उन्होंने। और उस समय जो राजाओं का शासन था, उन राजाओं को भी प्रभावित करने वाले विद्वान थे। अपन कल्पना करें कि उस जमाने के अगर राजा आज होते तो आज के पंडितों का वाक्य सुनते, आज के कुछ अपरिपक्व विद्वानों के वचन सुनते तो उनको बंदी गृह में डाल देते। उस समय के राजा जो होते तो क्या पक रहा है तू, बिना होश के कुछ भी बोल रहे। पर क्या करें, राजाओं का शासन चला गया और फिर ये संवैधानिक अधिकार हो गया, बोलने की छूट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो कुछ भी बोल जाओ। इसीलिए रहनसार ग्रंथ की दूसरी गाथा में लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव आगम के विरुद्ध नहीं बोलता, आगम के अनुसार जो बोलता है वही सम्यक दृष्टि होता है। और फिर तीसरी गाथा में लिखा है कि जो आगम से विरुद्ध बोलता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। विधि और निषेध दोनों बता दिए। विधि का मतलब होता है और नहीं होता है, निषेध का मतलब नहीं होता है। तो देवकीनंदन जी ने आचार्य शांति सागर जी से पूछा कि गृहस्थों के 8 मूल गुण हैं, आपके 28, गृहस्थों के 12 व्रत हैं और आपके 34 उत्तर गुण और 84 लाख उत्तरोत्तर गुण और 18,000 शील। हम लोग तो ले दे करके 8 मूल गुण और फिर बाकी 12 गुण, 12 व्रत, इन 20 को संभाल सकते हैं, लेकिन आप 84,000 उत्तर गुण और 18,000 शील गुण, 28 मूल गुण, इतना सब कैसे, इतना भारी बोझ आप कैसे संभालते हैं? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि हम एक को संभालते हैं, शेष संभलते हैं, स्वयं संभलते हैं।
तो आचार्य शांति सागर महाराज जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, जिन्होंने उनको देखा भी नहीं, जिन्होंने उनको समझा भी नहीं, वो उनके विषय में कोई समीक्षा नहीं कर सकता। तो उनके सामने ये घटना हुई है, ये सत्य है, और वो वीडियो भी होगा हमारे पास। देखा हुआ है सबका। अभी बाहर के श्रोता भी बैठे हुए हैं। पंचामृत अभिषेक हो रहा है। ये गण आज सब कांतिलाल झवेरी की आज ही कमेंट्री। कांतिलाल झवेरी जी आखिरी समय तक शांति से हाथ पकड़ के उनको सब दर्शन कराना। मुंबई पूनम चंद घासीराम झवेरी के परिवार जो संघपति थे आचार्य महाराज सब में शिखर यात्रा। प्रवचन चल रहा है। भी खड़ी है और महाराज श्री खड़े हैं। ये भगवान का पंचामृत अभिषेक हो रहा है। ये मसवड़ गाँव दूसरा ये है। ये मराठी पूजा है, सुरेश वाडकर ने गाई, बहुत प्यारी है। साथ में देवी मैं पद्मावती साथ में देवी पद कमल में संगा संचित बात